बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, आई कॉम पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 4। इसके हम दो सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके जो है अकाउंट टाइप इधर दे दी है कि कौन कौन सी अकाउंट टाइप है, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से डेबिट और क्रेडिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो लिख दिया है। अभी आपको समझा देता हूँ। जर्नल हमने बनाना है, तो जर्नल का जो फॉर्मेट है वो देखें, डेट है, उसके बाद अकाउंट नेम आ जाएंगे, यानी कि ये लेजर नेम है जो आप लेजर्स बनाते हैं। लेजर रजिस्टर अगर आपने बनाया हुआ है उसमें लेजर्स, अगर रजिस्टर को देखें तो उसमें पेज नंबर आ रहे होते हैं। आप डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट लेजर बना लेते हैं। जैसे कैश इन हैंड का एक लेजर होगा, उसे कुछ पेजेस आप दे देंगे अंदाजे से कि एक साल में जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस होनी है। बिल्डिंग है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, परचेजेज अकाउंट, क्रेडिटर, डेटर, ये सारे आप लेजर्स ओपन कर लेंगे। उनका लेजर का एक नंबर आ रहा होता है, यूनिक नंबर होता है, वो यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हैं जर्नल बनाते वक्त। ठीक है, डेबिट कि कौन सी अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और कौन से क्रेडिट हो रहे हैं, वो यहाँ पे आपने मेंशन करने होते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 का जो है पहला जुज़ जो है 1 अगस्त 2015। ठीक है, ट्रांजैक्शन है इंट्रोड्यूस्ड कैश रुपीज़ 148,000 एंड बिल्डिंग रुपीज़ 200,000 एज कैपिटल। 1,48,000 कैश लेके आ रहे हैं जी ओनर जो है बिज़नेस के लिए, और बिल्डिंग जो है वो 2 लाख रुपए की लेके आ रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया टोटल? ये 3,48,000। अब बिल्डिंग अलग है लेजर और कैश का अलग लेजर है। अब ये दो एसेट जो हैं हमारे इन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जब एसेट इंक्रीज़ होता है, देखें यहाँ पे एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, एसेट है। ठीक है, और इसके साथ ये जो कैपिटल है, कैपिटल जब इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होता है, डिक्रीज़ हो तो डेबिट होता है, उसका उल्ट हो जाता है। ठीक है, इसको आपने समझ लेना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। देखें कैश है, अब कैश इन हैंड बढ़ गया हमारे पास, कितना आ रहा है कैश? 1,48,000 के साथ डेबिट हो गया। ठीक है, बिल्डिंग भी ऐड हो रही है। अब एक वक्त में एक ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट एक अकाउंट भी क्रेडिट हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन को समझना है कि डेबिट कौन कौन से अकाउंट हो रहे हैं हमारे और क्रेडिट कौन से हो रहे हैं, और जो डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी तभी आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। इसी कहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब एक से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो तो उसे हम कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। जैसे हम डेली के एक्सपेंसेस कर रहे हैं मुख्तलिफ, तो 10 तरह के एक्सपेंस आपने कर लिए, उसे डेबिट करते जाएंगे, और कैश पेमेंट की है तो कैश को एक ही बार क्रेडिट करके वो वोचर की आप एंट्री कर सकते हैं, तो उसे हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे देखें कैश ऐड हो गया है, कैश इन हो रहा है, डेबिट कर दिया 1,48,000 रुपये के साथ, बिल्डिंग ऐड हो रही है 2 लाख रुपये के साथ। ठीक है, अब टोटल कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे देखें उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, कि ओनर का नाम क्या है, लेकिन अगर ओनर का नाम दिया हो तो आपने फिर यहाँ पे ओनर का नाम भी देना होता है। वो इसलिए कि कैपिटल के साथ नाम इसलिए लिख देते हैं कि एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म है तो। ठीक है, तो कैपिटल से आपको सिर्फ पता नहीं चलेगा, आपने अगर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कैपिटल के साथ उस ओनर का आपने नाम दे देना ताकि पता चले किस ओनर की या किस पार्टनर की कितनी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कर दिया, नेम नहीं दिया हो इसलिए हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। तो 3,48,000 के साथ कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, हमने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल हो गया, 3,48,000 डेबिट और 348 ही क्रेडिट है। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब 4 अगस्त की एंट्री है सेकंड, इसे देख लें। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड रुपीज़ 4,500 रुपीज़। ठीक है, या 4,500 भी बोल सकते हैं इसे। तो 4,500 रुपये में हमने परचेज़ किए हैं नूर मिल्स लिमिटेड से। ठीक है, सिंपल आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कि नूर मिल्स लिमिटेड से हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। अभी कैश दिया होता तो, अगर कैश यहाँ पे वर्ड आ जाए और बंदे का नाम भी आ जाए, मतलब पार्टी का नाम, तो फिर कैश ही क्रेडिट होगा, पार्टी नहीं, मतलब पार्टी का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
डायरेक्ट हमारा कैश कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैश का कोई जिक्र नहीं है, पार्टी का आ रहा है नेम, तो इसका मतलब है कि हम उधार पे ले रहे हैं, तो नूर मिल्स लिमिटेड क्रेडिटर है हमारा। ठीक है, जब क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाती है। परचेजेस क्या हैं? परचेज कोई आप स्टॉक करते हैं ना, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री आपका एसेट होता है। ठीक है, ये देखें परचेजेस अकाउंट में, परचेज में आप इन्वेंट्री करेंगे, इन्वेंट्री आपका एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसमें परचेजेस अकाउंट जो है वो 4500 रुपये के साथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपने परचेजेस अकाउंट को 4500 रुपये के साथ डेबिट कर दिया। और नूर मिल्स लिमिटेड ये है लाइबिलिटी, ये देखें टाइप मैंने दे दी है। आप जब भी अकाउंट इसका ओपन करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी में अकाउंट पेएबल का अलग से होता है, वेंडर्स का, तो आप वहाँ पे खोलेंगे तो इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। अगर इस तरह से नहीं है तो जर्नल लेजर ही है उसका, तो फिर आप अंडर ये करंट लाइबिलिटी आप ओपन करेंगे। ठीक है, नूर मिल्स लिमिटेड, इसको हमने लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, 4500 रुपये के साथ हमने इसे क्रेडिट कर दिया है। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, दोनों हमारी बैलेंस शीट आइटम है, तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल होगी इस ट्रांजैक्शन से, क्योंकि एसेट भी हमारा 4500 रुपये के साथ बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी हमारी 4500 रुपये के साथ बढ़ रही है। डेबिट और क्रेडिट, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो बैलेंस शीट हमारी यहाँ इक्वल ही है। आपने इम्पैक्ट को भी समझते जाना साथ साथ। ठीक है, 10 अगस्त 15 की एंट्री जो है इसमें वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹1500। मुबीन एंड कंपनी को बेची हैं चीज़ें, ये जो इन्वेंट्री हम सेल कर रहे हैं 1500 रुपये की। ठीक है, सेल जब भी बढ़ती है, सेल जब भी हम करते हैं, इनकम हमारी जब भी बढ़ती है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होती है। ठीक है, और ये मुबीन एंड कंपनी, ठीक है, हम कैश पे कर रहे होते तो कैश हमारा डेबिट हो जाता, अब कैश नहीं है तो मुबीन एंड कंपनी ये जो है ये डेबिट हो जाएगी। मुबीन एंड कंपनी हो है क्या? रिसीवेबल है हमारा, करंट एसेट। ठीक है, तो ये एसेट हमारा डेबिट हो जाएगा। मुबीन एंड कंपनी कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर हमारा मतलब अगर उधार पे हम बेच रहे हैं किसी को तो वो हमारा एसेट होता है, रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल एसेट ही होता है। एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है हम उसे डेबिट ही करते हैं। तो 1500 रुपये के साथ मुबीन एंड कंपनी को हमने डेबिट कर दिया। पता चलेगा कि मुबीन एंड कंपनी से हमने 1500 रुपये लेने हैं। ठीक है, और सेल्स अकाउंट, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, सेल्स या इनकम एक ही चीज़ है, या रेवेन्यू वो भी बोलें तो एक ही चीज़ है। ठीक है, क्रेडिट हो जाता है सेल अकाउंट 1500 रुपये के साथ, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 अगस्त 2015 का है। यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी, पहले हमने सेल की है 1500 रुपये की, उसमें से 125 रुपये की जो हैं चीज़ें उसने वापस कर दी हैं। ठीक है, अब जब हमने सेल की हो तो कस्टमर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, सेल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब अगर वो रिटर्न हो जाए सेल तो सेम उसकी रिवर्सल एंट्री डलती है। ठीक है, सेम उसकी रिवर्सल एंट्री डलती है, लेकिन जितनी प्रोडक्ट जितनी अमाउंट की रिटर्न हो रही है उतनी अमाउंट की डलेगी। ठीक है, ये समझ लें आप। सेल रिटर्न हो रही है 125 रुपये के साथ। अच्छा, पहले हमने जब सेल करते हैं तो सेल क्या होती है? हमारी इनकम अकाउंट होती है। अब सेल रिटर्न क्या है? ये भी आप जब आपने उसी को ही रिटर्न करना, लेकिन कंट्रा इनकम। कंट्रा का मतलब क्या है कि इनकम अब उल्ट हो रही है ना, रिटर्न हो रही है, तो कंट्रा इनकम अकाउंट है, ये टाइप इसकी इनकम ही है। कंट्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका उल्ट होता है कि ये रिटर्न हो रही है, इनकम में से ये माइनस हो जाएगी, मतलब जब हम इसे डेबिट करेंगे। ठीक है, ये सेल रिटर्न हो रही है, तो सेल रिटर्न मतलब सेल जब कम होती है वापस रिटर्न होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं हमेशा, तो ये डेबिट हो रही है यहाँ पे। और मुबीन एंड अकाउंट, ठीक है, ये हम इसे अब क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि उसका अकाउंट हमने अब कम करना है। पहले हमने इसे डेबिट किया था, अपना डेटर बना लिया था 1500 रुपये के साथ, अब उसमें से 125 रुपये कम हो जाएंगे तो बकाया अमाउंट हम उसे लेंगे। ठीक है, तो ये जो है कंट्रा एसेट अकाउंट इसलिए है कि ये एसेट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि वो हमारा पहले भी जो था मुबीन एंड कंपनी एसेट ही है, रिसीवेबल था, रिसीवेबल हमारा अब उतना कम हो जाएगा, लेकिन है एसेट या कंट्रा एसेट, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि जब रिवर्स हो जाता है, जैसे मैंने बताया था कि अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है, अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब एसेट क्या है, अब बिल्डिंग एक है, फिक्स एसेट है, ठीक है, जैसे ये ऊपर आ रहा है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की अगर डेप्रीसिएशन करेंगे हम, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, हमारे खर्चे में चला जाएगा। और अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन बिल्डिंग अकाउंट ओपन होगा, वो उसकी टाइप क्या होगी, एसेट ही होगी, लेकिन हम क्या करेंगे एंट्री, ये जो है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो खर्चा है उसे डेबिट कर देंगे, और अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन जो बिल्डिंग अकाउंट है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो वो क्या होगा, एसेट को ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है, लेकिन वो उसे क्या बोलते हैं हम, कंट्रा एसेट अकाउंट के एसेट में से वो माइनस हो जाता है, तो अकामुलेटेड जो डेप्रीसिएशन है, ठीक है। अब जितनी हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, अब उसमें से 2 लाख में से वो फिर उतना कम हो जाएगी, वो उसे हम कंट्रा अकाउंट बोलते हैं कि उसका उल्ट होता है। अब ये रिवर्सल है, इसलिए मैंने कंट्रा लिख दिया है, इनकम अकाउंट ही है और ये भी एसेट अकाउंट ही है, लेकिन रिवर्स हो रहा है तो मैंने कंट्रा लिख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। और कंट्रा ये लफ्ज़ टेक्निकली अकाउंटिंग में यूज़ भी होता है, आपको पता होना चाहिए कि कंट्रा का मतलब क्या है। कंट्रा का मतलब है कि उसका उल्ट है, उसमें से वो उसने माइनस होना है। अच्छा, मुबीन एंड कंपनी को हमने अब क्रेडिट कर दिया 125 रुपये के साथ। अब पहले हमने इसे 1500 लेना था, ठीक है, अब उसके अकाउंट में 125 रुपये क्रेडिट कर दिए, तो बकाया डेबिट जो है रह जाएगा 1375। अब मुबीन एंड कंपनी से हमने 1375 रुपये लेने हैं, ठीक है जी, इस ट्रांजैक्शन के बाद। आगे चलते हैं जी। 20 अगस्त की ट्रांजैक्शन है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है जी, इंश्योरेंस प्रीमियम इंस्टॉलमेंट उसकी आपने पे कर दी है। अब इंश्योरेंस क्या होता है कंपनी के लिए, किसी भी चीज़ की आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, चाहे एम्प्लॉइज़ की ही करवाई हो, चाहे अपनी प्रोडक्ट की करवा ली है आपने, स्टॉक की करवा ली है, तो या गाड़ियों की करवा ली है, या मशीनरी की करवा ली है, तो वो इंश्योरेंस जो है कंपनी के लिए, बिज़नेस के लिए वो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है वो डेबिट होता है। अब यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ कि ट्रायल बैलेंस में 2 ही चीज़ें डेबिट हो रही होती हैं, यानी कि 2 टाइप्स, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, जिनकी टाइप्स हैं वो डेबिट साइड पे आ रहे होंगे ट्रायल बैलेंस में, और जिनकी टाइप्स इनकम है, कैपिटल है, ठीक है, और रेवेन्यू ये जो अकाउंट है, ठीक है ना, एसेट्स और एक्सपेंसेस इधर, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम अकाउंट जो है ये क्रेडिट साइड पे आएंगे ट्रायल बैलेंस पे, और इनका जो टोटल जो है डेबिट और क्रेडिट है वो इक्वल होगा, तभी आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो ठीक होगा, अदरवाइज़ उसमें कोई मसला है, ठीक है जी। 20 अगस्त 2015 की ट्रांजैक्शन है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने 330 रुपये के साथ डेबिट कर दिया, 330 रुपये ट्रांजैक्शन। यहाँ पे भी मैंने अमाउंट मैं लिख देता हूँ, रुपीज़ 125 ऊपर थी, यहाँ पे मैं अमाउंट नहीं लिखी तो अमाउंट लिख दूँ मैं, अमाउंट है यहाँ पे 330 रुपये। अब 330 रुपये के साथ एक्सपेंस जो है हमारा बढ़ रहा है, वो डेबिट हो गया है, तो कैश हम पे कर रहे हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब कैश नहीं भी लिखा हुआ तो हमारे पास जो कैपिटल में आया था, आपको याद होगा, एक बिल्डिंग है और कैश है, बैंक में तो कुछ आया ही नहीं है, तो हम बैंक से पेमेंट नहीं कर सकते। जब एक चीज़ का आपके पास कैश है तो आपने कैश ही पेमेंट करनी है, ठीक है, अंडरस्टूड बात है कि आपके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो कैश पेमेंट कर रहे हैं हम। कैश हमारा जब एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 330 रुपये के साथ डेबिट, कैश क्रेडिट, तो ये एंट्री भी हमारी इक्वल है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तक जो है तीसरा जो है सवाल ये कंप्लीट हो चुका है। अब चौथे सवाल पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹400,000, 4 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। जो इन्वेस्टर है, ओनर है, उसका नाम नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे भी नाम नहीं देंगे। अगर नाम दिया गया हो तो आपने नाम उसका ज़रूर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, कैश इंक्रीज़ हो रहा है, इतना तो आप समझ गए हैं पिछले सवाल करके कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट है, कैश को हमने डेबिट कर दिया, कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये देखें,
अब कैपिटल या लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, एसेट या एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। अब कैपिटल जो है इंक्रीज़ हो रहा है 4 लाख रुपए के साथ, इसका इम्पैक्ट जो है ये दोनों का फाइनेंशियल्स में देखें तो बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में एसेट जो है हमारा 4 लाख से बढ़ जाएगा, दूसरी साइड पे कैपिटल जो है लाइबिलिटी साइड पे देखें। बैलेंस शीट का फार्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। कैपिटल को ओनर इक्विटी भी बोला जाता है और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोला जाता है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारी यहाँ पे इक्वल है, ये वोचर्स भी हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, ये हो गया। दूसरा सवाल है 4 जनवरी 15 का, इसमें वो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹100,000, 1 लाख रुपए के साथ इन्वेंट्री परचेज की है। इन्वेंट्री क्या होता है जी, इन्वेंट्री एसेट होता है, करंट एसेट। अब इन्वेंट्री बढ़ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। कैश हमारा कम हो रहा है, अब 4 लाख रुपए कैश आ गया था, उसमें से हम 1 लाख रुपए की हम इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं तो कैश हम जाहिर बात है कैश दे देंगे, कैश हमारा उतना कम हो जाएगा। तो देखें परचेजेज अकाउंट जो है, इन्वेंट्री परचेज हम कर रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख रुपए के साथ, और कैश हमारा कम हो रहा है, कैश हमारा क्रेडिट हो गया 1 लाख रुपए के साथ। यहाँ पे निरेशन हमने दे दी गुड्स परचेज ऑन कैश, ठीक है। इन्वेंट्री हमने परचेज किया कैश पर, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो ये जर्नल हमारा यहाँ तक कंप्लीट है जी। दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन में 9 जनवरी 15 की, ये मैंने एरो जो दिए हुए हैं ना, ये दिए हुए हैं कि ये अकाउंट है और उसकी टाइप क्या है उसे आप समझ लें कि अकाउंट है। ये देखें अकाउंट ये आ गया कि अकाउंट है क्या, कैश इन हैंड क्या है, कैपिटल, आप इसको समझ लें कि साथ इसकी टाइप क्या दी है, एसेट है, ठीक है, और कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज़ है, और उसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पे मैंने दे दिया। आपने इस चीज़ को समझ लेना, इसको समझ गए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अब 9 जनवरी 15 की ट्रांजैक्शन है, परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटो ₹150,000, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली है, मोटर व्हीकल ले ली है, किससे ली है, सलीम ऑटो से, ₹150,000। अब 1.5 लाख की ली है लेकिन पेमेंट नहीं आप कर रहे आप, ठीक है ना, सलीम ऑटो से आप ले रहे हैं उधार पे, पेमेंट आप बाद में करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, एक एसेट हमारा बढ़ेगा 1.5 लाख के साथ, मोटर व्हीकल गाड़ी आपकी, और दूसरा जो है लाइबिलिटी बढ़ेगी सलीम ऑटो। इससे पता चलेगा बैलेंस शीट में आपको कि एसेट तो आपका इतना आ रहा है 1.5 लाख के साथ, और साथ लाइबिलिटी भी 1.5 लाख रुपए की, कि आपने सलीम ऑटो को 1.5 लाख की पेमेंट भी करनी है। ये आपकी बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, एसेट भी और लाइबिलिटी भी। अब एसेट मोटर व्हीकल एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है डेबिट होता है, हमने कर दिया जी। मोटर व्हीकल हमारी ऐड हो गई है 1.5 लाख रुपए के साथ, और सलीम ऑटो हम इससे उधार पे ले रहे हैं, अभी पेमेंट का कोई जिक्र नहीं है इधर, ठीक है। तो सलीम ऑटो को हमने क्रेडिटर बना लिया, क्रेडिटर मतलब उधार पे ले रहे हैं। लाइबिलिटी होती है हमारी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट होती है, तो हमने क्रेडिट कर दी है 1.5 लाख रुपए के साथ, एंट्री इक्वल है, देखें 1.5 लाख रुपए के साथ डेबिट और क्रेडिट। नरेशन हमने दे दी व्हीकल परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 14 जनवरी 2015 की ट्रांजैक्शन है, इसको देख लें आप। इसमें कह रहा है सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% ₹50,000। अच्छा, गुड्स हम सेल कर रहे हैं किसको, हबीब को, इसका मतलब है कि उधार पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। हबीब को सेल कर रहे हैं, हबीब हमारा क्या है, डेटर बनेगा, ठीक है, कि इससे हम पैसे लेंगे। लेकिन लिस्ट प्राइस होती है, जो आप ग्रोसरी आइटम लेते हैं तो आपको पता ही है कि उस पर जो एक प्राइस आ रही होती है एंड यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए वो आ रही होती है, लेकिन जो ट्रेडर जो लेके आता है, जो दुकानदार लेके आता है, तो उससे कम कीमत में मिलती है ना, कुछ मार्जिन होता है उसका, तो वो जो उसे डिस्काउंट जो मिल रहा होता है ना, मतलब एक 100 रुपये की चीज़ है, किसी पे फिक्स प्राइस लिखी हुई है कि 100 रुपये है, वो उससे ज़्यादा बेच नहीं सकता, लेकिन उससे वो 90 रुपये की, 92 की, 95 की मिलती है, ताकि वो मार्जिन जो है उसका वो प्रॉफिट उसे मिल सके, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस पे जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है 5%, ठीक है। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, जो पहले से होता है, तो वो जो सेलर है वो भी अपनी बुक्स अकाउंट में
वो डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही अपनी सेल करेगा, और जो बायर है वो भी इसी तरह से अपनी जो परचेज़ है वो करेगा डिस्काउंट को लेस करने के बाद। अब हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम पहले डिस्काउंट को लेस करेंगे, जो नेट अमाउंट आएगी उसे हम अपनी सेल बनाएंगे। तो सेल जब भी इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। ये डेटर है हमारा हबीब, तो हबीब डेटर रिसीवेबल हमारा 61 होता है, तो 61 जब भी इंक्रीज़ होता है वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हबीब को ये 61 है, मतलब रिसीवेबल है, रिसीवेबल आपका 61 ही होता है ना, आपने उससे पैसे लेने हैं। डेबिट हो रहा है, देखें 47,500, ये मैंने फार्मूला भी लगा दिया यहाँ पे कि 50,000 है, देखें 50,000 माइनस कर दिया 50,000 का 5%, ठीक है, 50,000 का 5% जो है ये इसमें से लेस कर दिया 50,000 में से। यहाँ पे मैं अलग से भी करके दिखा दूँ, ये आ गया 50,000, ठीक है। अब हम इस 50,000 का 5% जो है ये ले लेते हैं, 2500 रुपये आ गया। अब 50,000 में से 2500 माइनस किया तो क्या आ गया 47,500। अब 47,500 हम, ठीक है, हबीब से पेमेंट लेनी है 47,500 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। हमारी सेल भी हमने जो शो करनी है वो 47,500 की ही करेंगे हम, और हबीब से जो हमने पैसे लेने हैं हमारा डेटर है वो 47,500 है, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही एंट्री होती है, तो हमने वो एंट्री कर ली है, उधार पे बेची है, तो हबीब हमारा डेटर है, तो 47,500 डेबिट 47,500 क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। हमने नरेशन में लिख दिया सेल्स ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब भी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, जब एंट्री आप करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो उस अमाउंट में से लेस करके बकाया की आप एंट्री कर देंगे। अच्छा जी, इसमें इसके बाद है 20 जनवरी 2015 का, उसमें कह रहा है जी पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹1000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा है, बिजनेस का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाए तो बढ़ रहा है ना, डेबिट एक्सपेंस जब भी डेबिट होगा इंक्रीज़ होगा एक्सपेंस। अच्छा जी, इसमें देखें हम लास्ट में 20 जनवरी 2015 को पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹1000। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है। पे कर रहे हैं हम, पे क्या करेंगे, ज़ाहिरी बात है ख़र्चा कुछ हो रहा है तो हम कैश पे कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो कैश हमारा कम हो रहा है, 61 जब भी कम होता है डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट हम उसे करते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है देखें ये डेबिट साइड पे है, इंक्रीज़ हो तो डेबिट होगा। हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को 1000 के साथ डेबिट कर दिया, और कैश इन हैंड को 1000 के साथ क्रेडिट कर दिया। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। यहाँ पे देखें हमने नरेशन दे दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड बाय कैश, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये जर्नल्स में ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं। आज हमने कर लिए सवाल क्वेश्चन नंबर 3 और 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कहीं से कोई क्वेश्चन थी तो वो लाजमी करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करता हूँ। इवन कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है, ज़ाहिर बात है मैंने टैक्सेशन पे भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, एडवांस एक्सेल पे भी बनाई हुई हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे भी। किसी बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी करें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।